नमस्कार आप सभी को। प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष का जो नया पोस्टर रिलीज किया गया है उसको लेकर अब क्या बवाल मच रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बस जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे फिर हम अपने इस टॉपिक पर चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। हालांकि पहले मैं टॉपिक की शुरुआत करूं उससे लेकर आप लोगों से एक अपील भी है कि देखिए, देश भर में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा नए मामले सामने देखने को मिल रहे हैं और साथ ही अब ऐसे में आप लोगों को एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुल एक्टिव केसेस की हम बात करते हैं तो 23,000 हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डरा रहे हैं और एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सभी कोरोना के केसेस को देखते हुए कुछ सावधानियां बरते। मास्क का फिर से आप लोग उपयोग कीजिए। अगर सैनिटाइजर का उपयोग आप लोगों ने करना छोड़ दिया है, क्योंकि कई लोगों की आदत भी बन चुकी थी, तो ऐसे में फिर से आप उस आदत को अपना लें और साथ ही घर पर रहें, सतर्क रहें, कहीं ऐसे बाहर जाने से बचे जहां पर आपको कोविड का खतरा हो सकता है। अपने आसपास साफ सफाई भी रखें, जो कि बेहद आम दिनों में ज़रूरी होती है। लेकिन कोरोना को लेकर मेरी आप लोगों से खास यही अपील है कि आप लोग सतर्क रहें और मास्क लगाने की फिर से एक बार आदत डालें, सैनिटाइजर यूज़ करने की एक बार फिर से आदत डालें और साथ ही साथ आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी आप यही अपील कीजिए। बिंटू सगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आदि पुरुष का एक नया पोस्टर रामनवमी के अवसर पर रिलीज किया गया था। अब चूंकि रामनवमी का अवसर था और ऐसे में आदि पुरुष का आप लोगों ने सबने ट्रेलर भी देखा होगा। पिछले साल ये ट्रेलर आया था और ऐसे में बहुत बवाल मचा था उस वक्त भी कि राम को, सीता को, हनुमान जी को, लक्ष्मण को, ये जो ऐसे किरदार है, रामायण के अहम किरदार है, इनके बिना आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो अहम किरदार है उन्हें गलत तरीके से दर्शाया गया है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। लोगों ने काफ़ी FIR भी दर्ज कराई थी। लोगों ने कहा भी था कि हम अपने शहर में इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। तो कहीं ना कहीं वो जब बवाल मचा था तो उस बवाल को शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसकी रिलीज़ को टाल दिया गया था। लेकिन अब बीते महीने रामनवमी थी 30 मार्च को। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर एक उसका खास पोस्टर रिलीज़ किया गया। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गया। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, रामनवमी के अवसर पर एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। पोस्टर में दिखाया गया, पोस्टर में जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी रहते हैं, पोस्टर वैसे ही रिलीज किया गया। लेकिन पोस्टर में बहुत सारी खामियां देखने को मिली। आप सबको पता है कि पहले भी बहुत बवाल हो चुका था कि राम जी के मूंछ नहीं थे, राम जी को गलत तरीके से दर्शाया गया है, हनुमान जी को गलत तरीके से दर्शाया गया है। जो रामायण को लेकर लोगों के अंदर रिस्पेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनाने के समय शायद वो चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी इससे आहत हुई है। अब चूंकि ये नया पोस्टर आया है, नए पोस्टर में राम जी को दिखाया गया है। राम जी का किरदार प्रभास निभा रहे हैं, प्रभास, और साथ ही सीता का किरदार कृति सैनन निभा रही हैं। तो ये जो मुख्य रूप से इनमें दिखाया गया है, इस पोस्टर में ये कहा गया है कि राम जी की जनेऊ इस पोस्टर में नजर नहीं आ रही और साथ ही सीता जी के मांग में सिंदूर नहीं दिख रही है। जिसके बाद ये नया पोस्टर आया, ट्विटर पर भी काफी ज्यादा ट्रेंड होने लगा। लेकिन फिर यही सवाल आ रहा था कि क्या इस बार भी अब बहिष्कार किया जाएगा, लोगों में क्या अभी भी आक्रोश है। तो ये जो नया पोस्टर आया उसके बाद चर्चा होने लगी। कई जगहों पर वाहवाही भी हो रही थी, कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे थे, तो कुछ लोग इसे फिर से बॉयकॉट करने को लेकर अपना मन बना चुके हैं। तो ऐसे में मुंबई हाई कोर्ट के 2 वकील आशीष गुप्ता और साथ ही पंकज मिश्रा, ये 2 ऐसे वकील हैं मुंबई हाई कोर्ट के जिनकी तरफ से एक PIL दायर की गई है, एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में भी इन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि राम जी को जनेऊ नहीं दिखाया गया, जनेऊ धारू नहीं दिखाया गया है, सीता जी के मांग में सिंदूर नहीं है। क्योंकि अगर आप एक ग्रंथ पर रामायण जो कि हमारे हिंदू धर्म का बहुत अहम हिस्सा है, आप हर घर में इसे पढ़ा जाता है, रामायण को, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और ऐसे में जब कोई इस पर फिल्म बनाता है तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो। तो अब जो कि ये याचिका दायर की गई है, याचिका में इन बातों का हवाला दिया गया है कि राम जी को जनेऊधारी नहीं दिखाया गया है, उनकी मूंछें दिखा दी गई है, राम जी कभी चमड़े का कुछ नहीं पहनते थे, सीता के मांग में सिंदूर नजर नहीं आ रही है और उन लोगों में वो नज़ाकत भी नजर नहीं आ रही है। तो
इन सब चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया। और जिक्र करते करते ये भी कहा गया है कि सीता जी को बिना सिंदूर के दिखाया गया, यानी हिंदू धर्म में महिलाएं सिंदूर तब नहीं लगाती हैं कि जब उनके पति का देहांत हो जाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को अंकित किया गया है कि सीता जी को बिना सिंदूर के दिखाया गया है, यानी वो उसमें विधवा की तरह नजर आ रही है। राम जी को बिना जनेऊ के दिखाया गया है, जो कि सरासर गलत है। आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इसके मायने रखते हैं। और ऐसे में आप हर घर में ऐसे लोगों को देख लेंगे जो कहीं ना कहीं जनेऊ धारण करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो दिखाया गया है उसे देखकर ये याचिका दायर की गई है। रही हनुमान जी की बात, हनुमान जी का जो किरदार निभा रहे हैं उनके ऊपर भी, उनके लुक को लेकर भी ये याचिका एक दायर की गई है और उस पर आपत्ति जताई गई है कि हनुमान जी का जो वेशभूषा है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया गया है, और साथ ही उनकी मूछ नहीं और उनका जो चेहरा और साथ ही जो चित्रण उनका किया गया है कहीं ना कहीं ये गलत है। धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हो रही है। ऐसे में ये दिखाते हुए कहा गया है कि अगर भारत में ऐसी फिल्में दोबारा बनती हैं तो अगर इन तमाम चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, हमारे जो पूजनीय हैं, आप राम जी की, प्रभु श्री राम या सीता माता की ही बात कर ले, हनुमान जी की ही बात क्यों ना कर ले, अगर आप पूजनीय चीज़ों पर, ऐसे रामायण पर, महाभारत पर अगर आप फिल्में बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखें और इसको समझें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्में हम बना देते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन समाज में उसका क्या मैसेज जा रहा है, लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं, लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, पहली बार नहीं है कि रामायण पर कोई ऐसी मूवी बन रही है, इससे पहले भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स आए, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि टीवी सीरियल्स में जब इतने छोटे छोटे चीज़ों को देखा जाता है, इतनी छोटे छोटे चीज़ों को बारीकी से उस पर नज़र रखी जाती है, कौन उस किरदार के लिए सूटेबल है, कौन उस रोल के साथ कितना जस्टिस कर पा रहा है, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो बड़े पर्दे पर इन तमाम चीज़ों को देखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि सही बात है। क्योंकि अगर रामायण पर फिल्म बनती है तो हमारे अंदर में एक वो एक्साइटमेंट हो जाती है, एक उत्साह हो जाता है कि हमें फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। और जो लोग पहली बार, अगर आप बच्चों को भी लेकर जाएंगे दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल रहेगा कि अच्छा, राम जी हमारे ऐसे थे, सीता जी हमारी ऐसी थी, ये उनकी कहानी है, उनके साथ ये हुआ, उन्होंने इतनी परेशानियों के बाद भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, ये तमाम ऐसी चीज़ें। तो आप बच्चों को भी अगर आप दिखाते हैं तो बच्चों पर भी कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो ऐसे में जब फिल्म बनानी होती है तो जाहिर सी बात है कि हर एक छोटे पहलू पर ध्यान देने की सबसे पहले तो ज़रूरत है। दूसरी, जो किरदार को जैसे दिखाया गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों ने जैसा हमें बताया है कि ऐसा हुआ करता था, उसे ही पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ठीक है, बॉलीवुड फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, लेकिन कहीं कभी आप देखेंगे कि ओरिजिनलिटी उसकी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ख़त्म होती जा रही है। मसाला बहुत डाल दे रहे हैं फिल्मों में, मिर्च मसाला डाल दे रहे, ड्रामेटाइज कर दे रहे, जो कहीं ना कहीं उस स्टोरी की, रामायण की जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं शायद इन किरदारों की वजह से खत्म हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत ही होंगी, क्योंकि प्रभु श्री राम में करोड़ों हिंदुओं की आस्था समाई हुई है। और ऐसे में हर घर में ये पूजनीय है, हर घर में रामायण भी पढ़ा जाता है, हर घर में रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। ऐसे में जब ये बड़े पर्दे पर फिल्म बनाकर इसे तैयार किया जाता है तो लोगों में एक एक्साइटमेंट भी होती है कि अब हम देखेंगे इसका मैसेज कैसा जा रहा है। तो जब ये फिल्म आई थी, फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था उस समय भी बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला। साथ ही अब जब रामनवमी के अवसर पर दूसरा इसका पोस्टर भी रिलीज किया गया, तब भी अब बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड में इससे पहले भी जितनी फिल्में बनी हैं, किसी भी, अगर आप धार्मिक ग्रंथों को ले ले या फिर किसी रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर कह ले या फिर हमारे धर्म के ऊपर ही संबंधित कुछ ऐसी फिल्में बनी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक मैसेज लेकर जाती है, आपकी छवि के प्रति एक मैसेज लेकर जाती है समाज में। ऐसे में जब उसे गलत तरीके से चित्रण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाएं ज़रूर आहत होंगी। तो आज के फिलहाल इस लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर कल मैं हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए, लेकिन आप लोग भी बताइएगा
कि आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है इसके ट्रेलर देखने के बाद, इसके पोस्टर्स देखने के बाद। साथ ही मेरी आप लोगों से एक बार फिर से अपील है कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप सभी एक बार फिर से सतर्क हो जाए। जो भी आपकी पहले पुरानी आदतें थी, आपने लॉकडाउन के टाइम पे एक आदत जो मेंटेन करके रखी होगी, अगर वो आदत नहीं छूटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर छूट गई है तो कृपया करके आप भी उस आदत को दोबारा अपना लें, चूंकि एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।